अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक 2 है सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ का, जिसमें हम बेसिक डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ हो रहे हैं सोशियोलॉजी में हेल्थ और इलनेस के, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ में हमारे पास आता है जी हेल्थ केयर। अब बात करते हैं जी हेल्थ केयर क्या होता है। तो हेल्थ केयर इन्वॉल्व अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ पर्सनल इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेज और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हेल्थ केयर जो है वो उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो शामिल हो रही है ब्रॉड रेंजेस ऑफ हेल्थ पर्सनल, उसमें हमारे पास रेंजेस ऑफ हेल्थ पर्सनल हमारे पास जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर, नर्सिस के जो हमारे पास हेल्थ वर्कर्स होते हैं कम्युनिटी के, वो शामिल हो जाते हैं। दो चीज़ें हेल्थ केयर में शामिल हो रही हैं, एक जो है वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, दूसरी ब्रॉड रेंजेस ऑफ हेल्थ। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने इसको याद रखना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी हेल्थ केयर में। तो हमें हेल्थ केयर में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। वी नॉट ओनली नीड हेल्थ वर्कर्स, वी नीड बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वर्कर्स। देखें, हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हेल्थ वर्कर की ज़रूरत नहीं है कि भाई हेल्थ वर्कर्स हों, हमें हेल्थ वर्कर्स की भी ज़रूरत है और हेल्थ वर्कर जो ना हो उनकी भी ज़रूरत है, पेशेंट्स की भी ज़रूरत है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, पेशेंट है तो मतलब कि हमें डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो वी नॉट ओनली नीड हेल्थ वर्कर्स, वी नीड बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वर्कर्स। इसमें अब ये भी आ सकता है कि हमें जो है वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की भी ज़रूरत होती है, जो असल में डॉक्टर तो नहीं होते लेकिन वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, बट वो नॉन मेडिकल में होते हैं लेकिन फिर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं ना फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास हेल्थ केयर जो वर्कर की जो टीम्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा जी, हेल्थ वर्कर्स की जो टीम्स हैं वो हमारे पास हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सोशल वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ये चार हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है डॉक्टर। ठीक है, जो मेन रोल अदा करता है। डॉक्टर क्या होता है? लीडर ऑफ द टीम होता है। ठीक है, इसके बारे में मज़ीद नीचे पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है? डॉक्टर्स हैं। ठीक है, डॉक्टर एज अ हेल्थ वर्कर ये क्या रोल प्ले करता है? डॉक्टर इज़ द लीडर ऑफ द टीम and evaluates the work of team and decision makers and planner। अब यहाँ पे जो प्लान करने वाला है, जो प्लान आउट करने वाला है और जो काम जो हमारे पास डिसीजन लेने वाला है वो हमारे पास डॉक्टर होता है। ठीक है, जो क्या करता है वो हर एक बंदे को अपना अपना काम बता देता है। ठीक है, कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। सही हो गया। और उसके साथ साथ वो क्या करता है, वो प्लान्स बनाता है कि भाई किसको किस तरह से और कब और कहाँ से लीड करना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड में आ जाता है जी, गोल ऑफ टीम इज़ टुवर्ड्स अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास उस टीम का जो गोल होता है वो क्या होता है कि सेहत देना, ठीक है, हेल्थ प्रोवाइड करना सबको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन से मुराद यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड हमने क्यों यूज़ किया है कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अगर किसी एक एरिया में डॉक्टर्स हैं, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वहाँ पे ये ख्याल रखा जाएगा कि वहाँ पर कास्ट का कोई ख्याल रख के तो नहीं किया जा रहा है, सेहत नहीं दिया जा रहा। अगर ये भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि रिलीजन का मतलब रिलीजन को मद्देनज़र रखते हुए कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं की जा रही, कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा है इलाज पे, तो ये सारी चीज़ें ख्याल में रखते हुए मतलब डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों से परे, यानी कि इन चीज़ों से हट कर वो क्या करते हैं, अपना रोल अदा करते हैं कि हर चीज़ से अपना रोल अदा करते हैं। कि मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स जो है, मैंने कहा कि वो एक टीम का लीडर होता है। पहले तो वो डिसीजन देता है कि भाई किसने क्या और कब क्या करना है, प्लान्स वगैरह सब डॉक्टर बनाएगा। ठीक है, उसके अलावा वो डिस्क्रिमिनेशन से बाज रहेगा। ठीक है, यानी सबको वो सेहत प्रोवाइड, उनका जो गोल होता है वो यही होता है कि वो सबको सेहत देंगे। ठीक है, अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, को किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर। इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ में जो सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में यूज़ होती हैं वो है वेलबींग। अब वेलबींग क्या चीज़ होती है? हेल्थ केयर हमने पढ़ लिया। वेलबींग क्या होती है? इफ़ वन पर्सन गिविंग फुल पोटेंशियल ऑन इंडिविजुअली एंड कम्युनिटी लेवल, इट मीन्स पर्सन शोइंग देयर वेल बींग। अब एक बंदा जो है वो अपना पूरी जो है वो एनर्जी एक लगा रहा है, ठीक है, ऑन इंडिविजुअली भी कहें या कम्युनिटी लेवल पे कहें, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो अपना शो कर रहा है वेलबींग।
क्या होता है यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट भी बना दिया है आपके इजी के लिए, कि ताकि इजीली आप लोग याद कर सकें। पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, एक दे रहा है, पोटेंशियल दे रहा है इंडिविजुअल लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर, और फिर उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उससे वेलबींग प्रोड्यूस हो रही है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ज़्यादा अगर आप डिफ़िकल्ट होता है तो आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं। अच्छा जी, पहली पॉइंट डेफिनेशन में बिल्कुल यही बात बताई हुई है, और दूसरी पॉइंट जो इसमें बताई गई है कि अ पर्सन, अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ वेलबींग की वजह से क्या होता है कि पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंट के साथ एंड कम्युनिटी के साथ, ठीक है। अब उसमें वेलबींग है तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, ठीक है। वो कोशिश कर रहा है बिल्ड करने की बेटर लिविंग स्पेसेस एंड सोशल नेटवर्क्स। अब यानी कि अब उस बंदे में जो है वेलबींग, यानी कि वो अपना पोटेंशियल दे रहा है इंडिविजुअल या कम्युनिटी लेवल पर दे रहा है। कैसे दे रहा है? बिकॉज ऑफ वेलबींग क्या होता है कि पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक मतलब कि एक कनेक्शन अपने इन्वायरमेंट के साथ बना रहा है, अपने कम्युनिटी के साथ बना रहा है, ठीक है। और क्यों कर रहा है कि बिल्ड बेटर लिविंग स्पेसेस, अपने जो वेल बीइंग की वजह से अपने आगे पीछे जो लोग हैं उनको जो है वो बेटर जो है लिविंग स्पेसेस दे रहा है। और सोशल नेटवर्क्स, एंड सोशल नेटवर्क से मुराद यानी कि इनका कनेक्शन जो है वो आपस में स्ट्रॉन्ग है। अब ये कैसे होगा, नेटवर्क कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? अगर वो सोशली अगर वो नेटवर्क दे रहा है तो उसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली हेल्दी है, यानी फ़िज़िकली तौर पर भी अगर बात करें, मेंटली भी बात करें या सोशली भी बात करें, और तो उसका मतलब यही है कि फ़िज़िकली भी बात करें तो उसका मतलब यही है कि वो एक जो ओवरऑल जो WHO की डेफिनेशन के मुताबिक फ़िट होने वाला पर्सन यानी कि एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वेल बीइंग इज़ मल्टी डायमेंशन एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल, मेंटल बीइंग एंड इन्वायरमेंट। यानी कि वेल बीइंग में हमारे पास मल्टी डायमेंशंस होते हैं और होलिस्टिक होते हैं। मल्टी डायमेंशंस मुराद उनकी लाइफस्टाइल, उनका मेंटल जो बीइंग है वो, और इन्वायरमेंट भी है इसमें शामिल होती है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है वो दो तरह के पर्सपेक्टिव्स आते हैं वेल बीइंग के। वेल बीइंग के हमारे पास दो तरह के पर्सपेक्टिव्स आते हैं, एक हमारे पास क्लिनिकल पर्सपेक्टिव्स आता है और दूसरा हमारे पास साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स आते हैं। साइकोलॉजिकल से समझ में आ जाता है भाई साइको से मुतलिक है, यानी मेंटल हेल्थ से मुतलिक है, थिंकिंग प्रोसेस से मुतलिक है, और क्लिनिकल को हम लोग आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्लिनिकल पर्सपेक्टिव्स में हमारे पास आता है कि बंदा सिर्फ हेल्दी होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ नेगेटिव कंडीशन से वो जो है वो उसमें नहीं होती। अब साइकोलॉजिक जो पर्सपेक्टिव्स उसमें क्या होता है, उसमें प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव थिंग उसमें मौजूद होते हैं, यानी कि वो साइकोलॉजिकली भी हेल्दी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टर्म्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी क्या होती है इन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ? तो डिसेबिलिटी को जानने से पहले अच्छा इसकी जो है वो कुछ सीक्वेंस, कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करेंगे और हमें पता चलेगा डिसेबिलिटी असल में है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी में, ठीक है। इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट का मतलब है सिम्टम्स एट ऑर्गन लेवल, यानी कि ऑर्गन लेवल पे कोई सिम्टम्स हम देखें कि टांगे टूट गई या बाजू टूट गए, ठीक है, तो ऑर्गन लेवल से हमारे पास इम्पेयरमेंट हो जाएगा, यानी ऑर्गन लेवल अगर डैमेज हो गया तो हमारे पास इम्पेयरमेंट है। फिर हमारे पास आता है डिसेबिलिटी, और फिर क्या होता है, ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें। फिर क्या होगा, दैट पर्सन कांट जो है वो वॉक बिकॉज ऑफ लेग ब्रोकन। अब हमने कहा कि इम्पेयरमेंट हो गया है तो क्या होगा, इम्पेयरमेंट होने के बाद वो डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल के बाद वो काम ही नहीं कर पाएगा। पहली पॉइंट हमारे पास पहला जो पॉइंट है हमारे पास आ जाता है डिसेबिलिटी का, वो हमारे पास इम्पेयरमेंट है, एंड देन हमारे पास डिसेबिलिटी आता है। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है जी इम्पेयरमेंट। हमारे पास क्या था कि इम्पेयरमेंट हमारे पास था कि सिम्टम्स एट ऑर्गन लेवल के, यानी हड्डी टूट गई। अब हमारे पास आता है डिसेबिलिटी। अच्छा, इसको पहले समझ लो, उसके बाद मज़ीद हम समझते हैं। डिसेबिलिटी हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अल्टरनेशन ऑफ बिहेवियर और परफॉर्मेंस एट इंडिविजुअल लेवल, फॉर एग्जांपल कांट वॉक। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एग्जांपल लें कि मैंने ऊपर बताया था कि पहले क्या होता है कि पहले हमारे पास जो है वो ऑर्गन लेवल जो है इफेक्ट होते हैं। ऑर्गन लेवल जब इफेक्ट होगा तो वो इम्पेयरमेंट कहलाएगी। अब जब इम्पेयरमेंट होगा तो डिसेबिलिटी होगी। डिसेबिलिटी क्या होती है हमारे पास कि वो जो पर्सन है वो काम ही नहीं कर पाएगा, वो कंट्रीब्यूशन अपना कर ही नहीं पाएगा किसी भी एक्टिविटी में, ठीक है, तो वो हमारे पास डिसेबिलिटी होगी। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड वन आता है वो हमारे पास आता है हैंडीकैप। हैंडीकैप में क्या होगा, पहले में क्या हुआ कि ऑर्गन इफेक्ट होगी, दूसरे में ये हुआ कि बंदा चल फिर नहीं सकता, ठीक है। हैंडीकैप में ये होगा चेंज इन इंटरेक्शन विद अदर्स,
उसका इंटरेक्शन लोगों के साथ चेंज हो गया एट सोशल और इन्वायरमेंटल लेवल दोनों पर, ठीक है। कैसे कि वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा, वो जब चल ही नहीं पाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है कि वो हैंडीकैप यानी डिपेंडेंट हो गया है किसी और पर, ठीक है, किसी पर भी वो डिपेंड करने लग गया है। पहला इम्पेयरमेंट था, दूसरा डिसेबिलिटी था, तीसरी जो हमारे पास बात आती है वो हैंडीकैप आती है। अब इसको मज़ीद हम समझते हैं। देखें, पहले होता है डिज़ीज़, ठीक है, फिर डिज़ीज़ की वजह से क्या होता है, इम्पेयरमेंट होनी शुरू हो जाती है, इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटीज़ होने लगती हैं, फिर हमारे पास हैंडीकैप आता है। देखिए, कोई डिज़ीज़ होता है, हमारी चीज़ें टूटती हैं, फिर हम क्या करते हैं कि काम काज जो है वो करने के लायक नहीं रहते, फिर हम दूसरों पर डिपेंड होने लगते हैं, तो वो हमारे पास डिसेबिलिटी की पूरी एक हमारे पास एक चेन बन जाती है, ठीक है। अब इसको मज़ीद अच्छे से समझते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल ली एक पोलियो की, ठीक है। पोलियो में क्या होता है, पहले जो है वो फालिज होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद पोलियो की वजह से क्या होने लग जाता है कि बंदा चल फिर नहीं सकता। उसके बाद जब वो चल फिर नहीं सकेगा तो वो मतलब कि डिपेंड होने लगे ना दूसरों पर, तो उसको दूसरों की मदद चाहिए, दूसरों की मदद के बगैर वो कोई काम काज कर ही नहीं सकेगा, ठीक है। अब उसकी हम फ्लो चार्ट हम नीचे देखते हैं। देखें, पहले क्या हुआ, डिज़ीज़, फिर हमने कहा था इम्पेयरमेंट आता है, फिर हमने कहा डिसेबिलिटी आती है, फिर हैंडीकैप आती है। अब डिज़ीज़ में क्या हुआ, पोलियो, ठीक है। इम्पेयरमेंट में क्या हुआ, पैरालाइज्ड हो गया उसके लेग, स्टार्टिंग में यही होता है ना कि पैरालाइज्ड होने लग जाते हैं लेग, ठीक है। डिसेबिलिटी में क्या हो गया कि इनएबिलिटी टू वर्क और टू वॉक भी नहीं कर पाएगा ना वर्क कर पाएगा, ठीक है। हैंडीकैप में क्या होगा, अनएम्प्लॉयड हो गया, डिपेंड हो गया अदर पर्सन पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मैंने फ़्लो चार्ट बनाया, एग्जांपल भी है और फ़्लो चार्ट भी है, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, और आप याद भी कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल भी यहाँ पर लिखी है। डिज़ीज़ में हमारे पास आएगा ब्रेन इंजरी, फिर हमारे पास क्या आएगा, इम्पेयरमेंट में जो है वो मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा, फिर हमारे पास डिसेबिलिटी में क्या होगा, डिफ़िकल्ट इन लर्निंग, फिर लर्निंग, और हैंडीकैप में क्या आएगा, सोशल आइसोलेशंस। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स है, बेहतर है कि आप पोलियो वाला एग्जांपल करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम लोग जो है वो थर्ड टॉपिक में अपने सोशोलॉजी ऑफ हेल्थ का जो है वो स्टार्ट लेंगे।